घट रही है तो सर्विस हो रही है, डिसर्विस हो रही है? डिसर्विस हो रही है। डिसर्विस किसकी हो रही है? जो गए तो जो है सामने बैठे। सर्विस अगर नहीं हो रही है इसका मतलब अभी उमंग उत्साह कम हो गया, घट रहा है। सेवा करेंगे तो बाप याद करेंगे, क्योंकि बाप सर्वसोई बच्चों को याद करता है। दुनिया बाप को याद करती है और बाप सर्वसोई बच्चों को याद करते हैं। तो बच्चे कितने भाग्यशाली हो गए जो सर्वसोई बच्चे बाप को याद आवेंगे, तो बाप का बुद्धियोग उन बच्चों को मिलेगा, तो उनका मनन चिंतन मंथन भी चल पड़ेगा। और सेवा की फील्ड में नहीं रहेंगे तो मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा। मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा तो क्या होगा? हैं? अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का हिसाब किताब नहीं चलेगा, नहीं खुलेगा। तो कम जन्म लेने वाले बनेंगे क्या? हैं? नहीं, 84 जन्म लेने वाले बनेंगे। पूरे 84 जन्म, पूरे 84। तो सर्विस भी पूरी करनी चाहिए। 2.25 लाख माना 4.5 लाख में से 2.25 लाख माना ये बनने वाली है, रानी बनने वाली है, प्रजावर्ग की आत्मा। वो तो ठीक बात है। लक्ष्मी जैसी आत्मा है 2.25 लाख होंगी और नारायण जैसी आत्मा है 2.25 लाख होंगी। तो 2.25 लाख युगल हुए। 2.25 लाख युगल से राधा कृष्ण जैसे 2.25 लाख युगल पैदा होंगे। इसमें प्रजा की बात कहाँ से आ गई? वहाँ तो एक ही राजा होता है, बाकी तो सब प्रजा ही प्रजा होती है। लेकिन 2.25 लाख राज्य अधिकारी होंगे। अभी 2.25 लाख आपने बोला है युगल होंगे और 2.25 लाख राधा कृष्ण जैसे बच्चे होंगे, तो फिर 4.5 लाख ही हो जाते हैं ना। हाँ हाँ, तो 9 लाख की बात है ना। हाँ 4.5 लाख ये 4.5 लाख वो दो बच्चे होंगे। जन्म लेने वाले 2.25 लाख युगल से 2.25 लाख युगल पैदा होंगे। तो बात समझ में आ गई। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है। नहीं और बाबा एक बात, अभी जो ये जो निकल रही है उपाधियाँ, क्या वो अष्टदेव में ऐड हो जाएंगे क्या? अच्छा हो जाएंगे क्या? बात तो वो नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं माना अभी आपने बोला ना वो अपने को मैदान में प्रत्यक्ष करेंगे। अभी तो ये जो कर रहे हैं डिसर्विस, उससे क्या वो अष्टरत्न में साबित हो जाएंगे या अष्टदेव में साबित हो जाएंगे क्या? उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा फिर आगे। अरे जो अष्टदेव होंगे वो बाप को मानने वाले होंगे या अनेक बाप बनाने वाले होंगे? मानने वाले होंगे। फिर अष्टरत्न जो है वो तो वो तो अनेक धर्म के नहीं। हाँ जी, तो उस कैटेगरी में भी वो नहीं आएंगे। किस कैटेगरी? अभी अष्टरत्न के अष्टरत्न की कैटेगरी में कौन आएंगे? अष्टरत्न अभी वो जो नई आप बोले ना मैदान में जो प्रत्यक्ष होंगे, हाँ, या वो दूसरे धर्म में आएंगे क्या? दूसरे धर्म के होंगे, असल सूर्यवंशी होंगे। दूसरे धर्म के क्या होंगे? अष्टरत्न भी असल सूर्यवंशी अष्टरत्न का नहीं होंगे। बाबा अष्टरत्न और अष्टदेव ये बात जरा अष्टरत्न और अष्टदेव क्या अलग अलग है ना? अष्टदेव सूर्यवंश से, अष्टरत्न जो है वो दूसरे धर्मों की मुखिया है। फिर अष्टदेव कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि अष्टदेव ये है? जैसे लक्ष्मी नारायण अभी फिक्स बैठे, जैसे लक्ष्मी नारायण मालूम पड़ गए वैसे वो भी मालूम पड़ जाएंगे। फिर ये 8 राजा अलग, अष्टदेव अलग और अष्टरत्न अलग, ये 3 8 अलग है ना? 8 राजा है क्या? पहले 8 नारायण बोलते, 8 नारायण क्योंकि 8 नारायण में सती को बने 8 नारायण अलग, 8 अष्टदेव अलग और अष्टरत्न भी अलग। ये 8 नारायण बनेंगे जाके सती में।
हाँ। एक के बाद एक। हाँ। और अष्टदेव बनेंगे यहाँ संगम युग में। अच्छा। स्वर्ण संगम युग में जो सबसे ऊंच के ऊंच पद पाने वाले होंगे वो राज्य अधिकारी होंगे सूर्यवंश के। सूर्यवंश के राज्य अधिकारी माना सूर्यवंश का कारोबार चलाने वाले। सूर्यवंश का जो सारा कारोबार है अकेला सूर्य थोड़ा ही संभाल लेगा, उसके सहयोगी भी तो होंगे, तो वो हो गए राज्य अधिकारी। वो एक के बाद एक पीढ़ी में नहीं आवेंगे, वो तो जहां जहां सूर्य जाएगा वहां वहां उनके सहयोगी भी जाएंगे। वो तो अनेक जन्मों के सहयोगी हैं, तो कोई जन्म में विरोध नहीं करते हैं, आखिरी जन्म में जाके विरोधी हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और फिर 12 ज्योतिर्लिंगम होते हैं वो 12 ज्योतिर्लिंगम वो भी अभी अष्टदेव तो वो भी तो सूर्य के वंशी हैं। सूर्यवंश में 11 रुद्रगण है और एक शिव बाबा है। हाँ। तो वो कोई दूसरे धर्म के थोड़े ही है। तो ये अष्टदेव अलग और ये 12 ज्योतिर्लिंगम वो अलग है। वो अष्टदेव में ही 12 लिंग है। अष्टदेव में भी आते हैं। अष्टदेव में भी 12। हाँ। उनकी विशेषता ये भी होगी ना भगवान तक सहयोगी है। हैं? अष्टदेव की विशेषता यही होगी कि भगवान तक सहयोगी रहेगी। तो ऐसे ही इससे अष्टदेव बन जाएंगे, अंत तक योगी रहेंगे, तभी तो सजाए नहीं खाएंगे। उनको पहचान नहीं पहचान लो। तो फिर बाबा 12 ज्योतिर्लिंगम से वो अष्टदेव 12 ज्योतिर्लिंगम से ही अष्टदेव है ना, तो फिर बाकी के 4 अंत तक सहयोगी नहीं रहेंगे। हाँ, तो फिर बाकी 4 अंत तक सहयोगी नहीं रहेंगे हैं? बाकी 4 अष्टदेव हो गए, अष्टदेव अंत तक सहयोगी रहेंगे बाबा के। हाँ? फिर बाकी के 4 अंत तक सहयोगी नहीं रहेंगे। अष्टदेव होंगे तो नष्टदेव भी तो होंगे, स्थापनाकारी होंगे तो विनाशकारी नहीं चाहिए। हाँ। इसीलिए उनको तो विनाश करिए तो फिर भी उनका ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा होती है। तो क्या हुआ, उन्होंने विनाशकारी होने के बाद कुछ काम तो किया होगा। विनाश कल्याणकारी नहीं है क्या? जो आश्रित दुनिया का विनाश है वो कल्याणकारी नहीं है क्या? है क्या? बाबा वो एक बात मूवी में आया था कि गांधी जी ने फॉरनर को भगाया है, गवर्नेंस को भगाया। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे भगाया? गवर्नेंस को कैसे भगाया? ब्रह्मा बाबा की बात आई तो कैसे भगाया? ब्रह्मा बाबा ने, अच्छा वो गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया। हद में हो गए, लेकिन ब्रह्मा बाबा की बात है तो कैसे भगाया उन्होंने? वो यही के आदि में जो फॉरेनर थे वो सारे भाग गए, जो डबल विदेशी थे वो भाग गए, वो सब यहाँ आ गए। समय की बात है। हाँ, राम का ग्रुप जो था वो, हाँ, वो सब डबल विदेशी तो है। आखिरी जन्म में आके अच्छे अच्छे हैंड्स विदेश में भेजे जाते हैं। बाबा भी 2004 तक कलयुग की भी शूटिंग हो गई, खत्म हो गई ना। हाँ जी। तो उसके बाद भी आत्माएं आ रही है ज्ञान में, एडवांस में। हाँ, क्यों नहीं आएंगी? वहाँ सन 36 से लेकर के 50 तक नहीं आती रही, 14 साल। उसके बाद ही तो ब्रह्मा का नाम प्रत्यक्ष हुआ। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कब से शुरू हुआ? ओम मंडली कब तक रही? कराची तक ओम मंडली रही, और जब माउंट आबू आ गई तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय शुरू हुआ। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय किसके नाम से शुरू हुआ? ब्रह्मा की पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई तभी तो हुआ। तो 14 साल ब्रह्मा की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में लगे कि नहीं? ब्रह्मा की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 साल लगे कि नहीं? ऐसे ही शंकर की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में भी 7 साल लगे।
69 से लेकर 76 तक, तो विष्णु की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? वही 30 साल का पीरियड, वही 3-4 साल का पीरियड है। 2004 के बाद 2007-8 तक वो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है, तब तक ये संगम चलता रहता है। फिर अभी लास्ट में जो अभी आ रही है ज्ञान में, हाँ तो वो उनका अधिकार है माला में। बिल्कुल बिल्कुल, और ही बड़ी आत्माएं आ रही। हाँ माना अभी तक टू लेट नहीं लगाया ना ना, नहीं कोई अभी तो कहते हैं ना कि शूटिंग पीरियड खत्म हो गया, अभी बाद में आने वालों का क्या वैल्यू नहीं रहती है, 2004 हो गए हैं। वो दीदी दादियों की कैटेगरी के होंगे, जैसे दीदी दादियाँ कहती है हमने भगवान से जो लेना था तो ले लिया, हमने साकार से लिया, अब तुम लोग हमसे लो। माने झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम ऊंचे हैं तुम नीचे, दूसरे को डाउन करने वाली बात हो गई ना। अभी 2018 में कृष्ण का जन्म होगा, कृष्ण के प्रिंस का जन्म हो जाएगा, और फिर 2036 तक और अपना राज्य पद पाएगा। 2036 तक अपना राज्य पद पाएगा कृष्ण। तो पुरुषार्थ कब तक चलेगा? अंतिम क्षण तक चलेगा, जब तक जीना है तब तक जीना है। तो 2036 तक हम पुरुषार्थ करते रहेंगे। तो और नई दुनिया बनाने का प्रसाद नहीं करोगे? हाँ करेंगे। फिर क्या बात? लेकिन बाबा कंचन की काया बनानी है तो क्या अभी यहाँ बाहर की दुनिया में रहकर कंचन की काया बनेगी? तो जितना योगी बनते जाओगे उतना निरोगी बनते जाओगे। यहाँ ही लौकिक परिवार में रहते ही कंचन की काया। लौकिक परिवार खड़ा है, लौकिक परिवार बहुत पकड़ के रखा हुआ है। नहीं वो बात नहीं, हाँ। अभी माउंट आबू में संगठन बनेगा बाद में, या घर घर में ही अभी कंचन की काया बनने शुरू हो जाएगी। और घर घर में अभी कहाँ से कंचन काया बनते हो, संग का रंग लग रहा है दुनिया भर का। 2018 तक मार्चिंग है या 2036 तक कंचन की काया नंबर बात है ना, 2036 तक चलेगी। 2018 तो राधा कृष्ण के लिए है, उनके माँ बाप के लिए है कंचन काया बनने का टाइम, सबके लिए थोड़े ही है। नहीं अभी माना कहते हैं कि अभी तक 2036 तक चलेगा, माना ये दुनिया 2036 तक कंचन काया बनती नहीं रहेगी, बनती तो रहेगी, लेकिन ये क्या ये तो दुनिया 2036 तक राधा कृष्ण से बच्चों का जन्म भी होता रहेगा। फिर ये बाहर की दुनिया भी 2036 तक रहेगी, ये नहीं बताया जाता। नहीं वैसे बात नहीं है, लेकिन कोई पूछते है ना अभी विनाश होना है, तो विनाश के पीछे क्यों पड़े हो? अपनी संपन्नता के पीछे पड़ो ना। और सही बात है, क्या अभी हम संगठन बना रहे हैं इसमें हमारा कब नंबर लगेगा? ये दुनिया छोड़कर चांसेस कम है क्या? ऐसे ही बाहर की दुनिया में लटके रहेंगे? तो अपने अपने हाथ की बात है, जैसा करेंगे वैसा ही होगा ना। कहने का मतलब ऐसा है कि गीता पाठशाला कब छोड़नी पड़ेगी? जब दुनिया ठुकराएगी, संसार में जब ठुकराया तब द्वार तो हारे आया। हाँ और नई दुनिया अभी थोड़ी, अभी दुनिया ठुकराए थोड़ी रही है, अभी फिर भी गनीमत है। अभी तो सुन रही है कृष्ण हैं? दुनिया तो सुन रहे है ना अभी तक, क्या मुझे जो ज्ञान देते वो तो सुन रही है। हाँ कुछ न कुछ तो सुनते हैं। अभी विष्णु द्वारा जो पालना होने वाली है यही संगम ऊपर, वो भी तो पाठ बजना है, तो फिर उसके लिए भी तो सबको छोड़ करके हमारा आना पड़ेगा ना। हमारा यही होगी का पालना, क्या पालना? माना अभी कहा शंकर द्वारा अपनी सृष्टि का विनाश होने के बाद जो दुनिया आती है सत्युग की दैवी स्वराज की, वहाँ विष्णु द्वारा पालना हो जाती है, क्या इसी संगम पर है क्या? जो सुधरे हुए होंगे उनकी पालना होगी, जिन्होंने विकारों पर जीत पाई होगी उनकी पालना होगी, विकारों की जीत नहीं पाई तो पालना नहीं होगी। और फिर एक कैसे बोला अंत में कई प्रेम से देखी, लगी
एक ही ट्रेन चलेगी बोले बाद में। तो ठीक है, माना क्या, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। और एक इनको कैसेट, पहुंचना होगा तो पहुंच जाएंगे। और एक कैसेट में बोला है कि कोई कोई बच्चों के पास तक साधन नहीं रहेंगे तो बाप उनको हेलीकॉप्टर से जा करके उनको लेके आएगा। हाँ, ये भी बात सही। हाँ? इसका मतलब क्या? ऐसी आत्मिक स्थिति धारण करने वाले बच्चे बनेंगे तो उनको उठा लिया जाए। अभी बम्बई में विनाश हो गया बाबा, और अमेरिका में भी हो गया अभी। बम्बई में विनाश हो गया, बम्बई में कोई बचा नहीं। रिहर्सल हो गई ना, बम्बई छोड़ छाड़ के अहमदनगर में आ गई क्या? हम बम्बई वाले नहीं रहे। लोग कहते जो तो विनाश उसको हुआ ना बेहद बम्बई, का उसका कुछ अर्थ हो गया। असरात है? बेहद का अर्थ क्या है बाबा? देश का अर्थ है। बेहद का अर्थ, बम्बई का विनाश और अमेरिका का विनाश अभी हो गया। उसका बेहद का ऐसे तो होता ही रहता है, पर सुनामी लहरें आई मद्रास में, वो विनाश नहीं हुआ है। 2-3 साल पहले भुज में विनाश हुआ, तो वो विनाश नहीं हुआ। उससे पहले गढ़वाल में हुआ, वो विनाश नहीं हुआ। ये तो सब चलता ही रहता है थोड़ा थोड़ा। नहीं, आप कहते हो ना अंदर बाहर शूटिंग हो जाती है, तो क्या है इन एडवांस वालों ने जो ज्ञान लाया है वो विनाशकारी ही तो लाया है। तो इसलिए ये हम सोचते हैं कि जैसे कि हद में अभी बेहद में विनाश हो रहा है, वैसे हद में भी विनाश हो रहा है। क्या ये सही है? वो सही है, जो हद में है वो बेहद में भी। अभी उन्होंने जो ज्ञान लाया है वो तो प्रलय मचाने वाला है। तो जैसे बॉम्बे में हो गया, वो इतना सारी बारिश हो गई, लेकिन फिर क्या हो गया, नुकसान ही हो गया। मतलब उससे फायदा तो कुछ लोगों को हुआ ही नहीं। तो इसके आधार से टैली करने के बाद सही है या रॉन्ग है कि ये बेहद हद और बेहद की बात? विनाश से कोई फायदा नहीं होता है। मतलब क्या फायदा होता है बता? माना जो जिन्होंने आसुरी वृत्ति की जो आत्माएं हो उनका डिस्टर्शन हो रहा है। माना एक तरफ हो रही है, जो स्थापना करे हो एक तरफ हो रही है। माना जो बरसात हो रही है तो उसमें जो आसुरी व्यक्ति की आत्मा को नुकसान होता है, जो दैवी व्यक्ति की आत्मा उनका नुकसान नहीं होता है। नहीं, अभी बेहद में बात बेहद में? बेहद में जो अच्छा, बेहद में लगा लो, हद में लगा लो, उसका क्या माना? क्या सही है? क्या सही है? क्या सही? अंदाज तो लगाया है अभी, लेकिन उसमें क्या सही है? माना सही क्या है? बातें दोनों ही सही। विनाश होगा तभी तो बैराग आएगा, विनाश नहीं होगा तो बैराग कहाँ आएगा? भगवान तो जो शांति धाम सुखधाम करने वाला है, उसका बेहद में क्या है और कौन सी स्थान हो गया? कौन सी स्थान हो गया? तो अभी तक ये पता ही नहीं चला कि कौन सा स्थान होगा। शांति धाम तो है मामला में, तो जहाँ सब आबू अब्बा के घर में इकट्ठे होंगे तो जाएंगे। शांति धाम वो शांति धाम होगा। है और सुखधाम अभी तो अशांति लगी पड़ी, ये घर बनाओ वो घर बनाओ, बना रहे है बना रहे। ये पैसा इकट्ठा करो, उतना पैसा इकट्ठा करो। शांति से जाके बैठे, रोटी दाल खाओ, हरि की गुन गाओ। शांति धाम और परम धाम तो एक ही होगा। नहीं, अभी वो उन्होंने पूछा ना, शांति धाम सुखधाम और परम धाम अलग अलग कहाँ से बनेगा? शांति धाम सुखधाम और परम धाम, मैंने शांति धाम और परम धाम को अलग अलग कर दिया। नहीं, अभी क्या हो रहा है? शांति धाम सुखधाम और सुखधाम जो धाम बनने वाले हैं वो स्थान कौन से स्थान पर बनने वाले क्या है, वो तो है ही है, अभी भी है। ही है। संगम की दुनिया में अभी नहीं है। जो आत्मा शांति का अनुभव करती है वो शांति धाम, जो आत्मा सुख का अनुभव कर रही है वो सुखधाम, जो आत्मा दुख का अनुभव कर रही है वो दुखधाम।